तो हमेशा इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि मन की निर्मलता कैसे बनी रहे। अब मन की निर्मलता कैसे बनी रहेगी? जो मन का ऊपरी वाला भाग है, अगर हम मन को ऊपर ऊपर से ही काम करते रहें, ऊपर से ही, उछले मन से ही काम करते रहें, तो मन जो है वो गहराई में अपने को नहीं देख पाता है। उदाहरण के लिए क्या? अरे देखो कितना स्मार्ट है, मर्सिडीज गाड़ी से उतरा है? और सुंदर है, इंटेलिजेंट होगा, पर अंदर का हमें पता नहीं। हमने ऊपर देख देख के एक अनुमान लगा लिया। उसी तरीके से हम अपने बारे में भी वही करते हैं। अगर जरा सज के हम जाएं, शेव वगैरह करके जाएं, और जब किसी ने कहा 5 मिनट बोलने को, तो पैर कांपने लग गए। तो ये मन की निर्मलता जब खो जाती है, क्यों खो जाती है? कि मन बाहर की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देता है। जब मन बाहर की तरफ ध्यान देके उसी को देखता है कि यही सच है, यही सच है, तो कि फिर क्या होगा? तो हमारी विचार करने की शक्ति आदतन होगी। हम आदत से ही वही शब्द निकालेंगे। बोलने के लिए कहा तो हम घबरा जाएंगे, डर अंदर पैदा हो जाएगा, एंजाइटी आ जाएगी। हम किसी भी चीज को, किसी भी समस्या को गहराई से चिंतन और मनन करने की योग्यता खो देंगे। उथले उथले से, बाहर से ही हमने सब कुछ अनुमान लगा लिया। मन बाहर की चीजों को ही देखकर, रूप रंग को देखकर उसने अनुमान लगा लिया कि ये इंटेलिजेंट होगा या ये बेवकूफ होगा। ये हम ऑफिस में भी करते हैं, ये हम घर में भी करते हैं, ये हम अपने संबंधों में भी करते हैं। जब हमारी मन की ऐसी आदत बन जाती है कि हम ऊपर ऊपर से ही सारे काम करते हैं, कहीं गहराई से मनन नहीं किया, विचार नहीं किया, ऐसा व्यक्ति दुखी होता है, दुखी ही रहता है, दुखी रहता है, किसी न किसी कारण से दुखी हो जाए। ऐसा व्यक्ति तुरंत तुनक जाता है कि मेरी बात नहीं समझी गई, मेरी बात नहीं मानी गई। हम दूसरे के विचारों को ध्यान से नहीं देखते हैं, अपनी पत्नी के विचारों को भी ध्यान से नहीं देखते, और उसमें हमें समस्या खड़ी हो जाती है। तो जिस व्यक्ति का मन बाहर के स्तर के ऊपर ही विचार करके, आदतन विचार करके अपनी समस्याओं को देखता है, वो हमेशा ही दुखी रहता है। चाहे वो ऑफिस की बात हो, चाहे वो घर की बात हो, चाहे संबंधों की बात हो। इसको हमारे शास्त्रों ने कहा है कि व्यक्ति को पता ही नहीं कि वो सोचे कैसे। हमारे सोचने की शक्ति, हमें पता ही नहीं कि सोचना कैसे होता है, विचार करना क्या होता है। गुरुदेव बार बार कहते थे विचार करो, उसी पर मैं बात कर रहा हूं शास्त्रों के अनुसार। तो हमारे गुरु लोग कहते हैं कि भाई हमें ये नहीं पता कि हमें विचार कैसे करना है। तो अब पहले हम ये जान लें कि हमें ये नहीं पता कि विचार करना कैसे है, तो आखिर हम विचार किन किन तरीके से करते हैं जिसको हम विचार करना नहीं कहते।
ठीक है, तो एक बात हम ये समझ लें, इसको बार बार सुनना, मनन करना और अपने एक लिस्ट बनाना, डेली 10-15 मिनट जो है ये बनाना कि मेरा मन क्या इस तरह से विचार करता है। इस तरह से विचार करना तो करना ही नहीं, 80% समस्याएं दूर हो जाएंगी यदि हमने ये पकड़ लिया कि मन इस तरह से जो विचार कर रहा है ये विचार करना नहीं हुआ। तो उसको नाम दे देते हैं। तो एक नाम है मंकी माइंड, बंदर वाला मन। तो बंदर वाला मन जो है वो फुदकता रहता है किसी भी एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर, फिर तीसरी वस्तु पर, जिससे कि ऊर्जा हमारी वेस्ट होती जाती है, हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, हमें थकान लगती है। और जैसे कि अब टीवी का रिमोट पकड़ लिया तो एक चैनल से दूसरे चैनल पे हमने लगा दिया, उसी प्रकार मन का चैनल हम बदलते रहते हैं, जिससे कि फोकस नहीं हो पाता, और फोकस नहीं, एकाग्रता नहीं बन पाती, और बिना एकाग्रता के विचार, बहुत तरह के विचार आते रहते, और ये बहुत तरह के विचार मन को थका देते हैं। ऐसी अवस्था क्या हमारे मन की होती है? अगर ये होती है तो इसको सोचना, विचार करना नहीं कहा जाए। दूसरा, हाँ, इसके ऊपर और चर्चा करेंगे पर धीरे धीरे हम। दूसरा है जिसको कहते हैं भेड़ वाला मन। एक मन होता है जो भेड़ की तरह काम करता है। कहीं टीवी डॉक्यूमेंट्री में देखा है कि भेड़ वाला मन क्या करता है कि भेड़ चाल का मतलब क्या है कि एक भेड़ जिस तरफ दौड़ेगा सारी भेड़ उसी तरफ दौड़ने लगती। तो यहाँ पर जो शिकारी कुत्ते हैं, यहाँ पे तो भी भेड़ और गाय जो है भी 10-10 हजार पालते हैं। तो यहाँ पे शिकारी कुत्ते को ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो एक भेड़ के पीछे दौड़ता है और उसको बाड़े के अंदर ले जाता है, तो सारी भेड़ उसके अंदर, उसके पीछे दौड़। नहीं, तुम तो मेरी पत्नी हो, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, भेड़ चाल। अरे कह दिया तो उस पर विचार करो कि क्यों कहा। ये विचार करना जरूरी है ना, तो विचार हमने छोड़ दिया। नहीं नहीं, पत्नी को तो ऐसा नहीं कहना चाहिए, पति को ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो पुरानी परंपरा से, पुराने समाज से जो हमने, हमारे मन में विचार बैठे हुए हैं, हम उसी तरीके से सोचते हैं। पुराने विचारों पर हम ये विचार नहीं करते कि क्या ये ठीक है या नहीं है। जैसे तुम्हारे पिताजी, बस जो मैं कह रहा हूं वही ठीक। एक मत बना लिया, एक मन के अंदर इस विचार को लेकर हमने ये देखा कि इस विचार से जो व्यक्ति चलेगा वो मेरे साथ है, इस विचार से नहीं चलेगा वो मेरी तरफ, और उसके कारण हम दुखी हो जाते हैं। तो ये भी विचार करने की योग्यता नहीं, हमें पता ही नहीं है कि हमें विचार किस तरह से करना चाहिए, हम भेड़ चाल में फंसते। तो पहला जो है बंदर वाला मन, और दूसरा हुआ भेड़ वाला। तीसरे मन को आम भाषा में, हिंदी में कहेंगे लोचे वाला मन। लोचे वाला, क्या मतलब हुआ लोचे वाला मन? इसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉग्निटिव बायस्ड। तो बायस का मतलब तो ये है कि भाई
हमें हमारे मन में भेदभाव है। और कॉग्निटिव का मतलब यहां पर है कि एक विचार हमारे मन में आया और वो विचार क्या है जिसको कि हम बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, तो वो विचार उसी पसंद वाली वस्तु के पीछे जाएगा। तो क्या होगा? उससे क्या होगा? तो उससे मेरे मन के अंदर दूसरे के प्रति, घटनाओं के प्रति, व्यक्ति के प्रति, बॉस के प्रति, पति या पत्नी के प्रति एक विरोध वाला विचार मेरे मन के अंदर आए। मैं ये नहीं सोचूंगा कि आखिर ये विरोध क्यों हो रहा है, विरोध क्यों हो, मेरा मन क्यों विरोध कर रहा है। मैंने ये नहीं सोचा, बस विरोध करना शुरू कर दिया। तो कोई ना कोई तरीके से हम एक लोचा पैदा कर देते हैं कि मेरी बात नहीं सुनी, तो ये भी विचार करने की प्रक्रिया नहीं है। तो ये सब हम वो समझ रहे हैं कि मन सोचने की योग्यता नहीं रखता है, विचार करने की योग्यता नहीं रखता। क्यों? क्योंकि जब हम पहले इन बातों को पकड़ लेंगे कि क्या मेरा मन विचार करने की योग्यता नहीं रखता है, तो ये सब क्या कारण मेरे मन के अंदर मौजूद हैं, तो जैसे ही मैं इनके प्रति सजग होऊंगा तो मैं रोकथाम कर सकता हूं। अब जब मैं पता ही नहीं है मुझे कि विचार करने की योग्यता क्या नहीं है, तो कैसे चलेगा? फिर एक मन होता है कुतर्क वाला, एक सुतर्क होता है, एक तर्क होता है और एक कुतर्क होता है। तो कुतर्क और तर्क वाला मन जो है वो भी विचार करने की योग्यता नहीं, या तो कुतर्क करेगा, उल्टा ही जवाब देगा, या तर्क ऐसा करेगा जिसके पीछे कोई कारण ही नहीं। तो सुतर्क का क्या मतलब हुआ कि कोई भी विचार हमने किया तो उसके पीछे हमने ये देखा कॉज एंड इफेक्ट क्या है। कॉज एंड इफेक्ट अगर हमने नहीं ढूंढा तो उस तरह से तर्क करना कुतर्क कहलाएगा। हाँ, तो फिर तुम्हारे पिताजी की बात, नहीं नहीं मेरी बात मानो तो ठीक है, नहीं तो सब कुछ गलत। अच्छा, मेरी बात नहीं मानो तो तुम अपना अलग रहना शुरू करो। अरे अभी शादी तो हो जाने दो, वेलकम करो, विदाई बाद में कर देना। नहीं, पहले ही विदाई कर दी, शादी हुई नहीं। हाँ, नितिन की तो ऐसा भी मन, ऐसे 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 मन वाले अध्यात्म में प्रवेश नहीं कर सकते कभी भी। और देखो मन, ऐसा मन जिसके अंदर बहुत गहराई से आसक्ति है किसी वस्तु के प्रति या अनासक्ति, किसी व्यक्ति का नाम, नहीं नहीं मैं तो उससे बात नहीं करूं, मन के अंदर बेचैनी आ गई, अरे नहीं 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 इस व्यक्ति से तो बात ही करनी है, ये व्यक्ति बहुत ही बढ़िया, उससे लगाव इतना ज्यादा है। तो ऐसा मन जिसके 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 अंदर बहुत अधिक लगाव होता है या बहुत अधिक अनासक्ति होती है, ऐसे वाला मन भी सही ढंग से विचार नहीं कर सकता, वो अध्यात्म की तरफ नहीं जा सकता, उसका मन गहराई से विचार करने की योग्यता खो देता है। तो हमने क्या देखा? मनी माइंड, मंकी माइंड। फिर उसके बाद देखा हमने भेड़ वाला मन, भेड़ वाले मन के बाद देखा हमने लोचे वाला मन, लोचे वाले मन के देखा कि कुतर्क वाला मन, कुतर्क वाले मन के साथ बाद हमने देखा कि बहुत अधिक चिपकना और बहुत अधिक एकदम एक क्षण में
किसी व्यक्ति के साथ जुड़ जाना और किसी व्यक्ति के साथ विरोध कर देना, बिना विचार के, क्योंकि मन के अंदर आसक्ति है, मन के अंदर अनासक्ति। ऐसा ये जितने भी प्रकार के मन है, ये सही विचार करने की योग्यता नहीं रखते, इनके अंदर विवेक नहीं होता, ये विवेक वाला मन नहीं कहलाए। इसीलिए हमारे शास्त्र ये कहते हैं, हमारे गुरु लोग ये समझाते हैं कि आखिर हमें इस पर विचार करना चाहिए कि क्या मेरे मन के अंदर विचार करने की योग्यता है, हाउ टू थिंक, कि मुझे विचार कैसे करना चाहिए, क्या मुझे ये पता है। तो पहले हम ये जान रहे हैं कि किन किन कारणों से हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि हमें हमारे अंदर, हमारे मन के अंदर विचार करने की योग्यता नहीं। तो ये सारे और भी बहुत सारे प्रकार के मन है, जैसे कि हम देखें कि एंजाइटी, एजिटेटेड माइंड, सुबह उठे बिना बात ही हमारा मन जो है बेचैन, कोई बात ही नहीं हुई, सुबह उठे बस बेचैनी आ गई। ऑफिस गए तो डर आ गया। अरे भाई, डर किस बात का है, ऑफिस में काम करने जा रहे हो। बॉस ने फोन कर दिया तो घबरा गए। अरे बॉस ही तो फोन कर रहा है, रावण ने थोड़ा फोन किया। पत्नी ने सीरियस होकर कहा कि मुझे सीरियसली बात करनी है, तो हमारे मन के अंदर जो डर है जिन विचारों से, अब वो वाला मन सक पका गया। अब पता नहीं क्या करूंगा, क्या कहूं, तुम्हारी आदत। ऐसे वाला मन अध्यात्म में प्रवेश करने में उसको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, खुला नहीं है मन। तो हम इस पर विचार कर रहे हैं कि किस किस प्रकार का मन विचार करने की योग्यता नहीं रखता है। मंकी माइंड उसमें एक है, मनी माइंड भी है। मनी माइंड का क्या मतलब, कि सबसे पहले मैंने ये देखा कि पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा, मेरी रेपुटेशन पैसे से बनी हुई है या नहीं बनी हुई, मेरा मन उस पैसे में ही खोया हुआ है, वो भी मनी माइंड हो गया। उसके बाद भेड़ वाला मन, लोचे वाला मन जिसकी हमने अभी चर्चा की, कुतर्क और तर्क वाला मन, आसक्ति और अनासक्ति वाला मन, एंजाइटी, डर भय वाला मन। ये क्यों होते हैं? क्योंकि हम अपने प्रति सजग नहीं हैं, सजगता का स्तर हमारा कम है। हम कह दें विचार करके, पर हम अपने प्रति सजग जब नहीं है तो भय भी रहेगा, आसक्ति अनासक्ति भी रहेगी, भेड़ चाल भी रहेगी, लोचा भी रहेगा, डर भी बना रहेगा। मन की माइंड यानी मन इधर उधर भागता भी रहेगा। सजगता का स्तर यानी सजगता का अभाव, अपने प्रति सजगता का अभाव क्यों रहता है? क्योंकि मन बाहर की वस्तुओं के प्रति उसकी आसक्ति रहती है। तो जब सजगता की कमी रहती है तब क्या होता है? तब एक विचार दूसरे विचार से
हमारा मन एक विचार को दूसरे विचार से जोड़ने की योग्यता खो देता है, तो बेचैनी आ गई। हमने अभी क्या कहा और फिर क्या कहा। क्यों जोड़ने की योग्यता खो देता है? क्योंकि उसके अंदर अनासक्ति है, उसके अंदर या तो डर है, या तो उसके अंदर भेड़ चाल वाली बात है, या उसके अंदर मन की। यदि सुबह से शाम तक जिस तरीके से मन कार्य करता है, रात में सोने से पहले 10-15 मिनट हम आंख बंद करके प्रत्येक घटना को देख जाएं, और सबसे अच्छा उपाय वही है। क्या उपाय है? कैसे पता लगाएं कि हमारी सोचने की योग्यता नहीं है? सबसे पहले ये देखें पूरे दिन में कितनी बार मैं एंजाइटी में गया, कितनी बार मुझे भय हुआ, कितनी बार मेरा मन ने हठ किया, कितनी बार उसकी आसक्ति हुई, कितनी बार मेरा मन तनाव में आया। ये लक्षण हैं जो इस तरह के मन के साथ कार्य करता है। उसके ये लक्षण क्या है? वो एंजाइटी में रहेगा, फियर रहे, भय रहेगा, आसक्ति अनासक्ति के कारण मन जो है मूड बदल जाएगा, मन दुखी रहेगा। तो रात में सोने से पहले 10-15 मिनट हम ये देखें कि पहले तो हम ये देखें कि क्या एंजाइटी कितनी बार आई, भय कितनी बार आया, आसक्ति कितनी बार आई, मन ने लोचा किया। तो पहले हम इसको देखें, और देखने के बाद फिर हम उसके अंदर गहराई में जाएं कि आखिर ये क्यों हुआ। तो हम पकड़ पाएंगे कि मेरा मन मंकी बंदर की तरह दौड़ रहा था, भेड़ चाल थी, लोचा था, को तर्क किया मैंने, स्ट्रॉन्ग लाइक्स एंड डिसलाइक्स वाला माइंड था। एकदम हमारी सजगता का स्तर बढ़ जाएगा, और फिर तब हम विचार करें कि भाई आगे से इस तरह की जब घटनाएं होंगी तो मैं स्पष्ट तरीके से विचार करूंगा। 80% जीवन में एंजाइटी, फियर, कन्फ्लिक्ट, ये सब दूर हो जाएंगे। हम विचार ये कर रहे हैं कि गुरु हमारे शास्त्र क्यों कहते हैं कि हमारा मन विचार करने की योग्यता नहीं है उसके अंदर। तो किन कारणों से विचार करने की योग्यता नहीं है, इस पर हम विचार कर रहे हैं। उदाहरण के लिए किसी भी तरह से एंजाइटी है, डुअलिटी है, कॉन्फ्लिक्ट है, मैंने अनुभव किया और मैंने दूसरे को ब्लेम किया, सिचुएशन को, रिलेशनशिप को, पति को, पत्नी को, बच्चे को, बॉस को। इसका मतलब ये है कि मैं अपने प्रति सजग नहीं हूं। मैंने अपनी एंजाइटी, अपने तनाव का कारण बाहर ढूंढने की कोशिश की। नहीं, मेरे बॉस ने मुझे डांट दिया इसलिए मैं परेशान हो गया। बॉस कहाँ है? बाहर। परेशानी का अनुभव कहाँ किया? अंदर, मन में। बॉस तो बाहर है, बाहर ही रहेगा। तो परेशानी का अनुभव कहाँ किया? मन के अंदर। रेस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी? बॉस को। बॉस तो बाहर है, तनाव मेरे अंदर है। बॉस बाहर है, तनाव मेरे अंदर है। मैं तनाव में हूं। तो क्या बाहर का कोई भी व्यक्ति, वस्तु या घटना मेरा अंदर जो तनाव है
उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये क्यों क्यों हुआ? चाहे वो भेड़ वाले मन से हुआ, चाहे वो कुतर्क वाले मन से हुआ, चाहे वो बंदर वाले मन से, चाहे वो भय वाला मन, अगर बॉस के साथ, पत्नी के साथ है तो अहंकार वाला मन। फिर दोबारा समझो इस बात। मेरे पास ये कार नहीं है, इस कारण मैं तनाव में हूं। तो कार कहां रहेगी? बाहर। तनाव कहां है? मन में। मन में तनाव है ना। और तनाव में कौन है? मैं हूं। तो तनाव तो मन में है, कारण कार बाहर है। तो मन के अंदर जो तनाव है उसको मैंने ये समझ लिया कि मैं तनाव में। तो हमारे अंदर क्या कमी है? विचार करने की योग्यता खो बैठे। अगर हम विचार करें कि तनाव का अनुभव मेरे मन में हो रहा है, वस्तु और व्यक्ति बाहर है, तो ये कैसे संभव है कि कोई भी व्यक्ति और वस्तु बाहर होते हुए मेरे मन के अंदर ये तनाव दे सके? जब मैं इस तरह से विचार करता हूं तब मुझे पता लगता है कि जब जब मैंने विचार करने की योग्यता नहीं रहते हैं, तभी मुझे एंजाइटी रहती है, तभी मुझे भय आता है, तभी मेरे अंदर द्वंद्व आता है, तभी मेरे अंदर समस्या पैदा होती है। हम इस पर विचार कर रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे मन में विचार करने की योग्यता नहीं है, और क्योंकि विचार करने की योग्यता नहीं है इसीलिए कौन कौन से लक्षण? एंजाइटी आ गया, भय आ गया, तनाव आ गया। हम हम किसी बात में बिल्कुल चिपक के पीछे पड़ गए कि नहीं यही चीज ठीक है, तो वो कुतर्क वाली बात हो गई। हमारे मन के अंदर हमें स्वतंत्र रूप से विचार करने की योग्यता हमने खो दी है। गीता, पूरी गीता हमें ये समझाती है कि विचार किस प्रकार करना चाहिए। गुरुदेव बार बार कहते थे विचार करो। विचार किस प्रकार करना चाहिए जीवन में? सत विचार कैसे, इसलिए सद विचार कहते हैं। सद विचार विवेक के साथ होता है, धर्म के साथ होता है। ध्यान करने से वो विचार की योग्यता आती है। तो जितने प्रकार के ये मन की हमने चर्चा की, इसमें मन अंधा हो जाता है। अंधा मन की सजगता खो बैठता है। सजगता खो बैठने का मतलब यह है कि हर एक समस्या, कोई भी समस्या मेरे जीवन में है, मैं उसका दोष संसार को देता हूं। जबकि संसार दोषी नहीं है। संसार का मतलब हुआ कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई घटना, कोई संबंध
हम उसको दोषी मानते हैं। पर एक बात समझने की है भी, समस्या वो व्यक्ति गाली दे के चला गया, एक हफ्ते से मैं उसी व्यक्ति के बारे में सोच रहा हूं। तो आसक्ति मेरे अंदर है, तो मैं उस व्यक्ति के बारे में सोच रहा हूं। वो तो व्यक्ति गाली दे के चला गया, वो तो आराम से सो रहा है। उसने ये तो नहीं कहा कि मैंने तुम्हारा रिमोट वाला घुमा दिया है मन, एक हफ्ते तक तुम परेशान रहोगे। तो मेरे मन के अंदर विचार करने की योग्यता नहीं है, तभी मैं दुखी हूं। अगर मैंने ये विचार कर लिया होता कि वो व्यक्ति बाहर है, उसने कोई शब्द कहा तो मेरे मन के अंदर गया और मेरा मन दुखी हो गया उस शब्द से, उस व्यक्ति से दुखी नहीं हुआ, उस शब्द से दुखी हुआ। विचार करने की योग्यता हमने खो दी। जब जब हम विचार करने की योग्यता खो देते हैं तो हमारी सेल्फ अवेयरनेस खत्म हो जाती है। सेल्फ अवेयरनेस खत्म होगी तो मन अंधा हो गया। मन के अंधेपन में हम ये मनी माइंड, मन की माइंड, लोचे वाला मन, तर्क और कुतर्क वाला मन, इस पर हम विचार, यही वाला मन हावी हो जाता है। और ये वाला मन जब हावी हो जाएगा तब हम दुखी रहेंगे हमेशा। इसीलिए इसीलिए उपनिषद में यह कहा है, मनो ही द्विविधम प्रोक्तम अशुद्धम च शुद्धमेव च। तो अब ये क्लियरली, अब गहराई से समझ में आ गया कि अशुद्ध मन क्या है। मंकी माइंड, शीप माइंड, कॉग्निटिव बायस्ड माइंड, लोचे वाला मन, तर्क और कुतर्क वाला मन, सुतर्क वाला नहीं, तर्क और कुतर्क वाला मन, स्ट्रॉन्ग लाइक्स एंड डिसलाइक्स माइंड, बड़ी गहराई से किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान पर पसंद नापसंद वाला मन जो है वो बैठा हुआ है कि नहीं, मुझे यही पसंद है। एंग्शियस माइंड, भय वाला मन। तो अब ये समझ में आ गया कि ये सारे अशुद्ध मन के लक्षण हैं। और ये भी हमें समझ में आ गया कि अशुद्ध मन जब जब होगा तब तब एंजाइटी भी रहेगी, डर भी रहेगा, दुविधा भी रहेगी, कन्फ्लिक्ट भी रहेगा, स्ट्रेस भी रहेगी, भय भी रहेगा। इसको कोई दूर नहीं कर सकता, भगवान भी आ जाए तो दूर नहीं कर सकता। तो अब दो बातें हो गई, एक तो अशुद्ध मन हो गया और एक शुद्ध मन। शुद्ध मन का मतलब एक तो समझ ये है कि जिसमें इस तरह के मन का कार्य, इस तरह से मन जब कार्य नहीं करता, जितनी की अभी हमने चर्चा की, तो मन शुद्ध हो गया। नहीं, पर फिर और गहराई से भी तो समझना है, इतनी समझ तो काफी नहीं। तो शुद्ध वाले मन को एक छोटी सी बात से समझ सकते हैं। अभी तुम शांत हो, तुम मेरी बात सुन रहे हो, सुनने के बाद भी शांति है, क्लास खत्म हो जाने के बाद भी शांति बनी हुई है, ये शुद्ध मन। तुम ऑफिस गए, शांति से यात्रा शुरू की, ऑफिस पहुंचे तो भी शांति है, काम कर रहे हो तो भी शांति है, वापस घर लौट आए तो भी शांति। ये शुद्ध हो गया। दुविधा नहीं है मन के अंदर।
अशुद्ध मन क्या करता है? अशुद्ध मन कहता है मैं अशांत हूं, तो अब मैं शांत होना चाहता हूं। शुद्ध मन क्या कहता है? मैं शांत ही हूं, मुझे बताओ क्या करना है। शांत मन से ही मैं ऑफिस गया, शांत मन से ही वापस आ गया, शांत मन से ही पत्नी से बातचीत की, शांत मन से ही बातचीत खत्म हो गई, शांत मन से सुबह उठा, शांत मन से दोपहर में, शांत मन से प्रत्येक विचार शारीरिक, मानसिक और वाचिक। वाचिक मतलब बोलने। मन के अंदर विचार, बोलने वाले विचार, और जो भी हम कर्म कर रहे हैं उनमें शांति बनी हुई है, तो मन शुद्ध है। अब ये अंदाजा लगाओ कि कितनी बड़ी बात हमारे गुरुओं ने कही कि शांति से शांति में, एक विचार से, मैंने कोई विचार किया तो पहले शांति देखी, फिर विचार में शांति देखी, फिर उसको बोलने में शांति देखी, फिर कोई कर्म करने में शांति देखी, तो शांति नीचे गहराई तल में बनी हुई है, प्रेम बना हुआ है, विवेक बना हुआ है। ये शुद्ध मन का लक्षण है। सुबह उठे तो शांति में उठे, शाम को सोए तो शांति में सोए। अशुद्ध मन की तो बातचीत हमने कर ली, तो ये एक उदाहरण है शुद्ध मन किस प्रकार से। अब इसको पाना कैसे है भाई? समस्या तो ये है कि अब ये शुद्ध मन कैसे मिलेगा? तो क्या हम एक एक मन को हटाएंगे, या फिर कोई ऐसी प्रक्रिया हो जिससे सारे अशुद्ध मन के ये जितने भी प्रकार हैं वो ढह जाएं सारे एक ही साथ? वह उसमें एक और बात है कि हमें सजगता का स्तर बढ़ाना होगा। सजगता का स्तर कैसे बढ़ाएं? हम सजग कैसे रहें कि मैं अभी शांत हूं और किसी व्यक्ति ने कुछ कहा एकदम मेरे को, मैं तुनक गया। पत्नी ने कुछ कहा, एकदम गुस्सा आ गया, मैं तुनक गया और गुस्सा आ गया, तो वो मन की गहराई में छिपा हुआ है ना, तभी तो आया। तो जो साधक नहीं है वो ये कहता है तुमने गुस्सा दिलाया। साधक ये कहेगा कि मेरे मन के अंदर वो संस्कार हैं, इसी कारण गुस्सा आया। साधक साधक ये कहेगा कि भाई गुस्सा तो आया, मैं स्वीकार करता हूं, पर ये गुस्सा के संस्कार मेरे अंदर थे तभी तो आया। अगर ये संस्कार नहीं होते तो गुस्सा कहां आता, एंजाइटी कहां आती? भय के संस्कार थे मेरे अंदर तभी तो भय हुआ। आशा है तुम पकड़ रहे हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि मन अभी शांत है, पर उसकी निचली गहराई में ये संस्कार छिपे हुए हैं। क्रोध के संस्कार हैं, नापसंद नापसंद के संस्कार हैं, वो नीचे छिपे हुए हैं जिसका मुझे पता नहीं है। तो बाहर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान ने
वो परिस्थिति आई, ये संस्कार प्रबल हो गए और मैं भय में आ गया, मैं एंजाइटी में आ गया, मैं दुविधा में आ गया। तो अशुद्धि मेरे मन के अंदर है। तो उन संस्कारों को कैसे दूर करना? हा? संस्कार कहो, वासना कहो, विचार कहो, कुछ भी कहो, उन संस्कारों को कैसे दूर करना? स्वभाव, एटीट्यूड। एटीट्यूड को हिंदी में क्या कहेंगे? एटीट्यूड को हिंदी में क्या कहेंगे? मैं 1 मिनट। रवैया कहा है हिंदी, यहां पे लिखा है एटीट्यूड, रवैया। एटीट्यूड भाव, भाव कह दो, रवैया तो उतना ठीक नहीं है। एटीट्यूड का मतलब हिंदी में एटीट्यूड, रवैया ही कहा है, प्रवृत्ति। चलो उसको, एटीट्यूड को एटीट्यूड ही लेते हैं। तो मेरे मन के अंदर किसी व्यक्ति के प्रति जिसने कुछ कहा और एकदम गुस्सा आ गया, ये एटीट्यूड के कारण आता है। एटीट्यूड के 2 कारण। इसको गहराई से इतना सुनना और समझना और पूरे हफ्ते 2 हफ्ते इस पर विचार करना और फिर लिखना कि कौन सा मन मुझे परेशान करता है। तो हम गहराई में जा रहे हैं। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि आखिर अभी अभी तो प्रेम से बात कर रहे थे, अभी गुस्सा आ गया मुझे, तो हम इसको कहेंगे एटीट्यूड। फिर एटीट्यूड को जरा और रवैया को और थोड़ा सा हम और खोलें, तो एटीट्यूड के 2 भाग हैं। एक है विचार और दूसरा है भावना। क्या मतलब हुआ? मैं खुश हूं, ये विचार है ना? मैं खुश हूं, ये विचार है, और तुम्हारी स्माइल भावना में व्यक्त हो गई। तो विचार और भावना, विचार और संवेदना। मैं दुखी हूं, तो मैं दुखी हूं जब तुम कहोगे तो हंसने थोड़ा लग जाओगे, भावना भी उसी तरह से होगी। मैं डरा हुआ हूं और फिर तुम छाती चौड़ी कर लो, तो भावना के अलग हो गई ना। छाती चौड़ी करने का मतलब तो निडरता हो गई। तो एटीट्यूड में 2 चीजें होती हैं, एक विचार और विचार के पीछे संवेदनाएं, भावना। दिक्कत तो नहीं हो रही समझने की? एटीट्यूड के 2 भाग हैं, विचार और संवेदनाएं। अगर मैं विचार सही प्रकार से करने लग जाऊं तो मेरी भावना भी बदल जाएगी। तो विचार और भावना से बना एटीट्यूड। तो अगर मैंने अपने मन में चिंतन करके विचार की प्रक्रिया को बदल दिया, तो क्रोध को मैं उसी समय में रोक सकता हूं, एंजाइटी को रोक सकता हूं, भय को रोक सकता हूं।
कहां से हम चले? शुद्ध और अशुद्ध मन। अभी मैं शांत हूं, किसी व्यक्ति ने कुछ कहा, क्रोध आने से पहले मैंने सजग हो गया। अच्छा, इस व्यक्ति की समस्या ये है, ये व्यक्ति मेरे बारे में इस प्रकार से सोचता है, तो ये इसका अपना विचार है ना। अब मैंने ये सोचा, इसका अपना विचार है, मैं तो ऐसा नहीं हूं। मैंने ये विचार मन के अंदर किया तो मेरी भावना बदल गई। अब क्रोध जो है अपने आप ही खत्म हो गया। एटीट्यूड, इसी को हम कहते हैं एटीट्यूड बदलना। तो एटीट्यूड को बदलना, एक ही बात और कह के हम फिर तुमसे विचार लेते हैं कि एटीट्यूड मन के अंदर जब रवैया बदल देते हैं और फिर हम कर्म करते हैं। एटीट्यूड को बदलने, मन के अंदर एटीट्यूड बदला और फिर बाहर हमने कर्म किया, इसको कहते हैं कर्म योग। इसकी चर्चा हम